कलाई घड़ी एवं दीवाल घड़ी। घटनास्थल मार्ग गुरु निवास तिलजला, अक्टूबर सन 1990। उन दिनों मेरी नियुक्ति आनंदशिला मास्टर यूनिट में थी। मैं रिपोर्टिंग एवं गुरु दर्शन के लिए तिलजला आया हुआ था। यह बाबा के महाप्रयाण के पूर्व की घटना है। एक दिन पूज्य बाबा ने अपने व्यक्तिगत सचिव एवं जनरल सेक्रेटरी को अपने कमरे में बुलाकर आदेश दिया कि जो सन्यासी कार्यकर्ता दूर दराज के देशों में काम कर रहे हैं तथा जिन लोगों ने 3-4 वर्षों से मेरा दर्शन नहीं किया है, उन सभी सन्यासी कार्यकर्ताओं को शीघ्र ही सूचित कर दो कि मैं 8-10 दिन के भीतर उन लोगों से मिलने को इच्छुक हूँ तथा वे सब मुझसे आकर मिले। बाबा के निर्देशानुसार वैसे 40-45 कार्यकर्ताओं की सूची बनाकर GS दादा ने उन लोगों को बाबा दर्शनार्थ आने के लिए खबर भेज दी। विश्व के विभिन्न देशों में कार्य कर रहे कार्यकर्तागण उक्त खबर पाकर अपने को धन्य समझकर सद्गुरु दर्शन के लिए तिलजला आने लगे। उस दिन ऐसे ही 4-5 कार्यकर्ता तिलजला पधारे हुए थे। उन लोगों ने पूज्य बाबा को भेंट देने के लिए अपने अपने देशों से अच्छी चीज़ों लाकर उन्हें बाबा के निजी सचिव को सूची बनाकर दे दी। रात के करीब 9-10 बज रहे होंगे कि एक सन्यासी कार्यकर्ता तिलजला के हर कमरे में जाकर सभी सन्यासियों को सूचित कर रहे थे कि सभी सन्यासी कार्यकर्तागण 5 मिनट के अंदर मार्ग गुरु निवास के सभा भवन में पहुंच जाए। पूज्य बाबा का आदेश पाकर मैं भी हॉल में पहुंच गया। मैंने देखा कि हॉल में पूज्य बाबा एक भव्य आसन पर विराजमान हैं। वे उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को बड़े प्यार से भेंट स्वरूप आई उन वस्तुओं को दिखाकर बता रहे थे कि मेरे अमुक लड़के ने अमुक सेक्टर से मेरे लिए एक सोने की हाथ की घड़ी लाई है। वह मुझे बेहद प्यार करता है। उन्होंने हाथ की घड़ी की ओर इशारा करके कहा, देखो यह कितनी सुंदर घड़ी है, कितनी अच्छी लग रही है। यह कहकर उन्होंने उस घड़ी को अपनी कलाई पर पहन लिया। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता से कोई अच्छी चीज़ पाकर बड़ा खुश होकर अपने अन्य दोस्तों को दिखाकर कहता है कि देखो यह चीज़ कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। हम लोग भी पूज्य बाबा की यह लीला देखकर आनंदित हो रहे थे। थोड़ी देर बाद एक सुंदर दीवाल घड़ी को उन्होंने अपने हाथ में लेकर सभी को दिखाते हुए कहा कि इस घड़ी को मेरा अमुक लड़का मेरे लिए अफ्रीका से लाया है। देखो यह कितनी सुंदर घड़ी है, यह मुझे कितना प्यार करता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने निजी सचिव को इंगित करते हुए कहा कि इस दीवाल घड़ी को मेरे कमरे में टांग दो। आज से मैं इसी घड़ी से समय देखूंगा। पूज्य बाबा के लिए जो कार्यकर्ता उपहार लाए थे वे दोनों भी वहीं पर उपस्थित थे तथा अपने प्रति बाबा के प्यार के प्रदर्शन से गदगद हो भाव विवल हो रहे थे। अंत में बहुत रहस्यमय ढंग से अपनी मधुर मुस्कान बिखोरते हुए बाबा ने कहा कि मेरे लिए भौतिक वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, चाहे वह 10,000 रुपये की कीमती घड़ी हो या 500 रुपये की सस्ती घड़ी। मेरे लिए तो देने वाले के भाव का महत्व है, वस्तु के दाम का नहीं। नंदन विज्ञान की दृष्टि से दोनों का समान महत्व है, फिर चाहे वह वस्तु कीमती हो या सस्ती। मेरे इन दोनों लड़कों ने मुझे भेंट देने के लिए इन दोनों घड़ियों को खरीदते हुए मेरे ही चिंतन एवं ध्यान करते हुए यह भाव लिया था कि इसको ले जाकर बाबा को उपहार स्वरूप भेंट करूँगा। यदि मेरा उपहार स्वीकार करके बाबा उनका उपयोग करेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये दोनों ही मुझे खुश करने या आनंद देने का भाव ले रहे थे। मेरे लिए उनके भावों का ही महत्व है। इससे यही सिद्ध होता है कि वे भक्तों के भगवान हैं तथा उन्हें हम अपनी भक्ति भाव के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रेमवश शबरी के झूठे बेर खाए, विदुर पत्नी द्वारा भावपूर्वक दिए गए केले के छिलके खाए। अगर हम उन्हें भाव विभोर होकर अपने मन की समस्त शुद्ध भावनाओं से पुकारे तो वे अवश्य ही हमारी जीवन नैया को पार लगाएंगे। उन्हें पार लगाना ही होगा क्योंकि वे भक्तवत्सल हैं।
मैं इस घटना को स्वयं देखकर अपने को धन्य समझता हूँ। यह घटना यह भी सिद्ध करती है कि वे किस तरह अपने भक्तों पर हर क्षण नज़र रखते हैं तथा भगवान भी भक्तों से मिलने के लिए कितना व्याकुल रहते हैं।